नमस्कार स्टॉक में आपका स्वागत है। ऐसा बात करते हैं निफ्टी 50 की बात करते हैं, उसके बाद कुछ प्रमुख न्यूज़ों बात करें। अगर प्रमुख न्यूज की बात निफ्टी की बात की जाए तो आज के दिन निफ्टी में आपको ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव संकेत होने के कारण निफ्टी में आज के दिन फिर से तेजी देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स में भी तेजी देखने को मिली 0.65% की। वहीं बैंक निफ्टी में आज के दिन हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अगर बात करें निफ्टी आईटी की, तो आज के दिन निफ्टी आईटी में तेजी देखने को मिली। उसका कारण रहा कि एचसीएल टेक के नतीजे अच्छे आए और एचसीएल टेक में 8% तक की तेजी देखने को मिली। उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से चाहे टीसीएस की बात कर लें, चाहे इन्फोसिस की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें जो अन्य स्टॉक है टेक महिंद्रा की बात कर लें, ठीक है सर, सभी स्टॉक्स में आज के दिन तेजी ही देखने को मिली। उसके बाद अगर कुछ अन्य सेक्टर्स पे बात की जाए तो अन्य सेक्टर में रियल एस्टेट की कहें तो रियल एस्टेट में भी खरीदारी देखने को मिली। ऑटो की, फार्मा की, एफएमसीजी की, एनर्जी सेक्टर में भी खरीदारी देखी जा रही है। और बैंकिंग सेक्टर जो कि लगातार तेजी में चल रहा था, आज के दिन उसमें ठहराव आपको देखने को मिला। तो ये तो रहे पूरे ग्लोबल मार्केट का हाल। उसके बाद हम कुछ प्रमुख न्यूज़ों बात करते हैं, उसमें देख सबसे पहले बात करते हैं सुजलोन एनर्जी की। अगर सुजलोन एनर्जी की तरफ में न्यूज में देखा जाए तो सुजलोन एनर्जी को आज के दिन एक ऑर्डर मिला एनटीपीसी ग्रीन की तरफ से और 378 मेगावाट का एक ऑर्डर देखने को मिला, ठीक है। अगर स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक में एक वॉल्यूम अच्छा आया और 113.6 एम का वॉल्यूम आया स्टॉक में मिलियन का। उसके बाद तेजी जो रही स्टॉक में वो 1.2% तक की तेजी देखने को मिली। अगर स्टॉक की बात करें तो सुजलोन एनर्जी की अगर आप देखें तो फोरकास्टेड अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन है, 9 एनालिस्ट के द्वारा बाई की रिकमेंडेशन दी गई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टॉक का फंडामेंटल की बात करें तो एक 81,879 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो 71 पे चल रहा है और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 18.2 की बुक वैल्यू है। थोड़ा सा और अगर आगे देखें तो आरएसआई 60 की रेंज पे ट्रेड कर रहा है और मनी फ्लो इंडेक्स 71 पे 0.1 पे चल रहा है। अगर यहाँ से देखें तो स्टॉक 20 डीएमए और 50 और 200 डीएमए के अभी नीचे चल रहा है, ठीक है। लेकिन स्टॉक की अगर हम कहें तो क्योंकि आरएसआई जो चल रही है वो 60 की रेंज में चल रही है और स्टॉक 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो स्टॉक में आपको और भी तेजी आ सकती है। अगर ये स्टॉक आपका 64 रुपए और 57 पैसे, ठीक है सर, इसको अगर आप देखें जब यहाँ से स्टॉक ऊपर निकलेगा, या मैं कहूँ कि स्टॉक आपको अगर 200 डीएमए जो कि दिखाई दे रहा है आपका 64 रुपए का, ठीक है, जब यहाँ से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा तो स्टॉक में आपको फिर से एक नई तेजी दिखाई दे सकती है और नई तेजी आपको फिर से ऊपर की तरफ ले जा सकती है। और अगर यहाँ टारगेट की बात करें तो टारगेट लगभग 71.56 का स्टॉक में दिया गया है, जो कि एक फोरकास्टेड टारगेट है कि यहाँ तक मिल सकता है, जो कि 9 एनालिस्ट जो कि रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक में आपको अभी स्टॉक का टारगेट अच्छा बता रहे हैं, स्टॉक में तेजी जा रही है और स्टॉक का मोमेंटम अभी बना हुआ है, तो स्टॉक में आपको ये टारगेट इजीली मिल सकता है। स्टॉक अगर आपके पास है तो रह सकते हैं। और अगर अन्य स्टॉक की बात करें जिसमें कि आज के दिन न्यूज है, तो अन्य स्टॉक को देख ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर स्टॉक, इस स्टॉक पे भी आप अपनी नजरें रख सकते हैं। इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन ही है स्टॉक में। टारगेट वगैरह की बात मैं बाद में करूंगा। अगर यहाँ अगर देखते हैं तो आप ये स्टॉक भी आपको यहाँ से इजीली एक अच्छा मूव करता हुआ दिखाई देगा। इस स्टॉक को आप अपनी नजर पे रख सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 16,813 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें 78 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और अगर यहाँ अगर आरएसआई की बात करें तो 64 की आरएसआई है। मनी फ्लो इंडेक्स 78 का है और स्टॉक अभी 20 डीएमए और 50 और 200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में लगातार मोमेंटम बना हुआ है। अब चूंकि स्टॉक की आज के दिन की अगर हम कहें तो आज के दिन थोड़ा सा देखिए, आज के दिन लगातार लगातार 2 दिनों से स्टॉक में जबरदस्त मूव चल रहा था। आज के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक 560 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है जिसको मैं अगर थोड़ी सी अगर हम यहाँ अगर देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न इस बार का देखते हैं तो देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 64.36% है। उसके बाद एफआईआई की होल्डिंग 11.33% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 6.25% है और अगर हम कहें अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0.97% है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो ये मार्च का डाटा दिया गया है। अगर यहाँ थोड़ा सा अगर देखते हैं फरवरी के डाटा हम बात करें तो यहाँ से ये फरवरी के डाटा में भी 11.22 की होल्डिंग थी, जो कि मार्च में बढ़कर कितनी हुई, मार्च में बढ़कर आपकी आ गई 11.33, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और अगर हम देखें तो ये आप देखिए फरवरी और 31 दिसंबर, यहाँ अगर देखें तो एफआईआई की होल्डिंग कितनी थी, 11.08%। तो मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आप देखिए,
कि एफआईआई की होल्डिंग्स लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, स्टॉक में एफआई की होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है। स्टॉक आपका यहाँ से एक बम्पर मूव देने को तैयार है। यहाँ देखिए सितंबर में देखिए तो 9.34%, तो लगातार एफआईआई की होल्डिंग्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। अगर स्टॉक अगर आपके पास है तो स्टॉक में आप कंटिन्यूस बनी रहिए। स्टॉक आपको यहाँ से एक अच्छे मूव देता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट देखिए यहाँ पे आपका अगर ये देखें तो ये लगभग 718 का टारगेट दिखा रहे हैं, जो कि इजीली स्टॉक पार करता हुआ नजर आएगा। अभी कितने पे चल रहा है? अभी चल रहा है 560 रुपए पे स्टॉक चल रहा है। जैसे ही ये 600 रुपए के ऊपर चलेगा स्टॉक, आपको इजीली इस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। महत्वपूर्ण स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, जिसको कि आप फोकस में रख सकते हैं। अगर अगले स्टॉक की बात की जाए तो अगला स्टॉक है सर इसमें, अगले स्टॉक की बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे देख सकते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो ये देखो इलेक्ट्रिक बसें बनाता है कंपनी। इलेक्ट्रिक एक ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हुई और एक जेबीएम ऑटो हुआ। ठीक है सर, ये दोनों कंपनियां जो हैं इलेक्ट्रिक बसेस में काम करती हैं, इलेक्ट्रिक बसेस बनाती हैं। अगर आज के दिन देखें तो लगभग फ्लैटिक मूवमेंट कह सकते हैं। उसके बाद अगर कंपनी की बात करें तो एनालिस्ट के द्वारा बाई की ही संज्ञा दी गई है स्टॉक में। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो स्ट्रॉन्ग बाई जोन में स्टॉक चल रहा है। और अगर आप देखते हैं तो मार्केट कैप 10,247 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 77 का चल रहा है। और यहाँ अगर आप देखें तो आरएसआई चल रही है स्टॉक की कितनी, 59 की चल रही है। स्टॉक 20 मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर चल रहा है। अभी 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे है। एक एक महत्वपूर्ण स्टॉक है इलेक्ट्रिक बसेस के मामले में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का है। और एक स्टॉक को और आप फोकस में रखिए, जेवीएम ऑटो। ठीक है सर, ये दोनों ही अच्छे स्टॉक हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिक बसेस की बात आती है। तो थोड़ा सा अगर हम देखें और यहाँ अगर हम देखें तो देखो फाइनेंस Q3 फाइनेंशियल 25 में इसका रेवेन्यू कितना 50% से अप हुआ बाई ऑन बाई, कितना हुआ लगभग 517.6 करोड़ का हुआ। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो कंपनी की नेट ऑर्डर बुक फॉर इलेक्ट्रिक बस स्टैंड लगभग 10,224 यूनिट्स की है। उसके बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एम टू डिलीवरी अराउंड कितना 2,500 बसेज इन फाइनेंशियल 26 में, डेवलपिंग ए न्यू ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू मीट द इंक्रीज डिमांड। ठीक है, तो ये इस स्टॉक को ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ये सारी बातें एक महत्वपूर्ण स्टॉक के रूप में बताती हैं। तो एक अच्छा स्टॉक है, अगर आपके पास है तो आप कंटिन्यूअसली होल्ड रखिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर लेने का विचार है तो स्टॉक एक सही रेंज में चल रहा है, एक अच्छा स्टॉक है जिसको कि आप होल्ड कर सकते हैं और एक होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से। ठीक है सर, अगले स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर इसमें लेके आया हूं मैं आपके लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी। अगर इस स्टॉक की बात करें, देखो ये स्टॉक अभी आपका कितना लगभग 36% गिर चुका है अपने हाई से। ठीक है, कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो कल भी मैंने इस केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे बात की थी। आज के दिन अगर वॉल्यूम देखा जाए 3.2 मिलियन का वॉल्यूम आया। और कल के दिन अगर मैंने वीडियो में आपसे कहा था कि आईटी में लगातार अभी गिरावट चल रही है, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट जैसे ही सुधरेगा, क्योंकि कल के दिन ट्रंप साहब ने कहा था कि चाइना और अमेरिका में कुछ पैक्ट हो सकता है। ठीक है, उन्होंने कुछ ढिलाई बरती है उसमें। तो ये अगर इन दोनों के बीच में कुछ समझौता हो गया जो कि टैरिफ और जो कि होना ही है, ठीक है सर, ऐसा तो नहीं चलेगा कि ऐसा ही चलता रहे। तो फिर क्या होगा कि आईटी में जबरदस्त मूव आएगा। और अगर थोड़ी सी झलक आपको देखनी हो तो जैसे ही ग्लोबल सेंटीमेंट हल्का सा मजबूत हुआ तो आज के दिन देखिए आप 5% की तेजी रही। क्योंकि आईटी में आज के दिन आईटी इंडेक्स की हम बात करें तो आईटी इंडेक्स में आज के दिन 3% की तेजी आई। इस वजह से इन स्टॉक्स में आईटी के जितने भी स्टॉक्स थे, एससीएल टेक की बात करें तो एससीएल टेक में भी आज के दिन कितनी 8% तक की तेजी आई। ठीक है, उसके बाद टीसीएस वो मैंने पहले ही आपको न्यूज बताई। तो इस वजह से इस स्टॉक में भी तेजी रही। ठीक है, इस स्टॉक को आप फोकस में रख सकते हैं। इसका रिजल्ट जो है वो 28 अप्रैल को आने वाला है। जबरदस्त कंपनी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम करती है, ऊपर से आईटी कंपनी है। ठीक है, एक अच्छी कंपनी है, बाइंग जोन में कंपनी चल रही है। उसके बाद अगर मार्केट कैप की बात करें तो 33,689 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 44 का पी रेशियो है। उसके बाद अगर आरएसआई की बात करें तो 44 की आरएसआई चल रही है। मनी फ्लो इंडेक्स 36 का चल रहा है। स्टॉक अभी 20 डीएमए के ऊपर है, लेकिन 50 के और 200 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी कंपनी है जिसको कि आप लॉन्ग टर्म की पिक में शामिल कर सकते हैं और एक आपके पोर्टफोलियो को ये स्टॉक भी गहराइयां दे सकता है। ठीक है, तो काफी मैंने स्टॉक की चर्चा की, लगभग 4-5 स्टॉक बताए, चारों के चारों स्टॉक बेहतरीन फंडामेंटल के अच्छे स्टॉक्स बताए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।